हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं में बहुत बढ़िया सा टॉपिक है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी भी त्रिभुज में हमें अंतःवृत्त बनानी पड़ती है। ठीक, क्या बनाना पड़ता है? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे और इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे तो मान के चलिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा और अंतःवृत्त बनाने आप एकदम आसानी से सीख जाओगे। कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। तो लेट नहीं करते, चलिए सीधा पहुंचते हैं, हम सीखते हैं अंतःवृत्त कैसे बनाया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन है ए बी बी सी सी ए, 3 भुजा है, तीनों भुजा का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। इस पर हमें अंतःवृत्त की रचना करना है। ठीक, अंतःवृत्त की रचना कीजिए बोला है। तो किसी भी एक भुजा को मैं क्या करूँगा? लूँगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, बी सी को ले लेता हूँ। किसको? बी सी को। ठीक, चलिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए आप। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर ना। ठीक, बी सी बराबर हमने क्या किया? 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। अब नाम दे देते हैं हम इनको, बी और ये सी। अब बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तो खींच लिया हमने। अब ये देखिए इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। ठीक, डिवाइडर या फिर प्रकार की सहायता से। चलो से फैल गया मेरे हिसाब से। ये देखिए आप भी ऐसे ही क्या करोगे? 6 सेंटीमीटर फैला लोगे। यह जो हमने रेखा बी सी खींचा है उसको भी आप ऐसे मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक, अब 6 सेंटीमीटर फैलाने के बाद हम क्या करेंगे? सी में रखेंगे डिवाइडर के नोक को और ऊपर की ओर एक इस तरह से चाप काटेंगे। ठीक, बिल्कुल बारीक चाप। यहाँ पे बी में रखेंगे हम डिवाइडर के नोक को, देखिए, और ऊपर की ओर एक क्या करेंगे? ऐसे चाप काटेंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं मिला तो सी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, सी से काटा हूँ उसको, ये इस तरह से। ठीक, जब हम काटेंगे तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे भी मिलेंगे उसको हम थोड़ा बिंदु देंगे और इस बिंदु का नाम पड़ेगा ए। क्या नाम पड़ेगा? ए। और उस बिंदु को हम क्या करते हैं? बी और सी से मिला देते हैं इस तरह से, जिससे हम एक अभिष्ट समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लिए। ठीक, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इसमें बनाना है हमें अंतःवृत्त। क्या बनाना है? अंतःवृत्त। उसको इंग्लिश में इन सर्कल कहते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताया था कि किसी भी दो कोण का हम क्या करते हैं? कोण समद्विभाजक करते हैं। तो मैं बी और सी का करता हूँ। ठीक, ये देखिए ये बिना माप का होता है ना, इसकी कोई माप नहीं होती है। तो बी का क्या किया मैं? देखिए इसमें छोटा सा काट देता हूँ। ठीक, छोटा सा काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये छोटा सा यहाँ पे ये मैं काट लिया। अब ये भुजा जहाँ पे भी कटा है उसमें हम थोड़ा सा अपने पेन के नोक को ऐसे गड़ा देते हैं, जिससे हमको यहाँ से डिवाइडर का नोक रखने पर दिक्कत नहीं होता है। अब जितना हम डिवाइडर फैलाते हैं उतना ही हम यहाँ से ऊपर की ओर काटेंगे। ठीक, ये यहाँ से, और एक चाप काटेंगे हम बी से। ठीक, ये इस तरह से। अब दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी काटेंगे उसको हम क्या करते हैं? बी से मिला लेते हैं। क्या करते हैं? बी से मिला लेते हैं। चलिए मिला दीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, अब सेम टू सेम यही काम हम सी से करते हैं। चलिए सी से कर लेते हैं भाई, बहुत आसान है इसको बनाना। ठीक, ये देखिए सी से कर लेते हैं हम लोग। ये काटना और इसको काटना। ठीक, अब ये जो कटा हुआ है यहाँ अपने डिवाइडर को रखना इस तरह से, और एक ऊपर की ओर काटना इस तरह से, और एक रखना यहाँ पे डिवाइडर के नोक को और एक काट देना इसी को। ठीक, ये दिखा क्या? देखिए इस तरह से, देखो यहाँ पे मैं काटा। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी एक दूसरे को काटे हैं उसको हम क्या करेंगे? सी से मिला देंगे भाई। ये देखिए। ठीक, अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पे भी प्रतिच्छेद करते हैं वो कहलाएगा बनने वाले अंतःवृत्त का केंद्र।
क्या कहलाएगा, बनने वाले अंतःवृत्त का केंद्र। अब इस पर हमें एक त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है। त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्र पर हम डिवाइडर को रखते हैं और भुजा BC, ठीक नीचे की ओर क्या करते हैं, भुजा BC को हम काटते हैं। डिवाइडर पर ऐसे रखिए डिवाइडर को, ठीक कहाँ रखेंगे, हम केंद्र में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, केंद्र में। और ये BC को ऐसे काट लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से दिखा क्या, ऐसे काट लीजिए। अब जहाँ पे भी कटा है डिवाइडर जितना फैलाए थे उतना ही लेंगे। यहाँ आप डिवाइडर का नोक रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये कटा हुआ चीज़ पे, और नीचे की ओर क्या करोगे आप, एक इस तरह से चाप काटोगे, इस तरह से, ठीक नीचे की ओर। ठीक है, सेम यही काम इधर से करना, इधर से मतलब यहाँ पे रखना, यहाँ पे, और नीचे की ओर इसमें काट देना। ठीक, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी फिर काटें उसको क्या करना, आप केंद्र O से मिला देना। ठीक, ये देखिए ये बनता है लंब, इसको C तक तो अच्छे से मिलाना भुजा तक, उसके बाद यहाँ से आप इसको डैश डैश करके भी ऐसे मिला सकते हो। भुजा BC पर जहाँ पे भी कटेगा उसको आप नाम दे देना L। क्या नाम दोगे, L। अब OL बनने वाले वृत्त का त्रिज्या होगा। क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या। OL को हम नाप लेते हैं और नापने के बाद एक अंतःवृत्त बना लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए OL को मैं नाप लेता हूँ। ठीक, ये दिख गए हैं। चलिए देखिए, अब अपने डिवाइडर को घुमा दीजिए आप। इस तरह से क्या करना, आप डिवाइडर को रखना केंद्र में और डिवाइडर को ऐसे घुमा देना। ठीक, ये देखिए बिल्कुल तीनों भुजाओं को क्या किया, ये जो वृत्त बना है वो स्पर्श किया, और यही वृत्त क्या कहलाएगा, हमारा अभीष्ट अंतःवृत्त कहलाता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया आपको समझ आया। जितनी प्रक्रिया हमने यहाँ पे किया है वे सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा, किसमें, इसके रचना के चरण में। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसमें किए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं चित्र को बना के रख दिया हूँ और यहाँ पे है रचना का पद। जैसे जैसे हमने इस अंतःवृत्त को बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे प्रक्रिया अपनाया था, सेम वैसा ही इसके रचना के चरण भी लिखे हुए हैं। ठीक, रचना के पद बोलो या रचना के चरण। तो पहला है, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC बनाया था हमने ABC, जिसमें ABBCCA बराबर हमने क्या लिए हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पहला काम हम कर किए थे, तो ये पहला चरण लिख लेंगे। दूसरा, कोण B व कोण C, कोण B व कोण C, ठीक, कोण B व कोण C के कोण समद्विभाजक खींचे। कोण समद्विभाजक ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, जो एक दूसरे को, ठीक, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर। जहाँ पे भी प्रतिच्छेद करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, O नाम देंगे। जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा पॉइंट, बिंदु O से भुजा BC पर, बिंदु O से भुजा BC पर, ये भुजा BC है ना, ठीक, बिंदु O से भुजा BC पर OL लंब डाले या फिर OL लंब खींचा। चौथा पॉइंट, बिंदु O को केंद्र एवं OL को त्रिज्या, OL को हमने त्रिज्या लिया और O को केंद्र लिया। बिंदु O को केंद्र और OL को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो भुजाओं AB, BC और AC को स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, यही हमारा अंतःवृत्त है जिसको हम लिखते हैं, अतः त्रिभुज ABC का अभीष्ट अंतःवृत्त, त्रिभुज ABC का अभीष्ट अंतःवृत्त OL है। ठीक, इस अंतःवृत्त का नाम क्या है, O केंद्र, और OL क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक, जैसे त्रिभुज का नाम ABC होता है वैसे ही इस अंतःवृत्त का नाम है O और OL, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। ठीक, तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि अंतःवृत्त आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हम ऐसे ही और नए नए फुल ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।